हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक बहुत ही दुख भरी और दर्द भरी खबर लेकर मैं आपके बीच रूबरू हुआ। आज मधेपुर थाना अंतर्गत रहुआ संग्राम में एक लाश मिली है, जो लाश काफ़ी तकलीफ देने वाली स्थिति में मिली है। जिस लाश के दोनों ही पैर बंधे हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे और सर जो है वो शरीर से अलग कर दिया गया था। बॉडी कहीं थी, सर कहीं और था। ये बीती बृहस्पति की रात में ही लोगों को शाम से ही दिख गया था। ये एक खेत में, एक बधार में फेंका हुआ था, जहाँ से लोगों ने रात में ही देखा और चर्चा का ये विषय बन गया था। सुबह होते होते पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस ने रात भर इंतज़ार किया और सुबह आई। जब पुलिस सुबह आई तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बुरी स्थिति में एक मर्डर हो रखा है। सवाल यह है कि पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। देखने से ऐसा लगता है कि आजू बाजू की कोई रही होंगी, लेकिन ये कौन है, किसके साथ क्या हुआ है, कैसे इसकी मर्डर हुई है, किसने किया है, बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ। क्या इसके साथ रेप हुई है, या किसी परिवार के लोग ने इसे मार के यहाँ फेंका है, या फिर कहीं दूर से ला करके किसी ने मार के यहाँ फेंक दिया है। सवालात बहुत है। तो क्या इंसान की इंसानियत अब ख़त्म होती जा रही है? हमारी समाज यहाँ तक गिर गई है कि इस तरह की लाश की ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन वेट किया जाएगा और उसके बाद इसे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, या फिर सरकार की जो अपनी सिस्टम होती है इसे जला दिया जाएगा, या जो भी इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद इंतज़ार की जाएगी। अगर किसी ने कबूल किया तो ठीक है, वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस परिवार का ये लाश हो उसे अच्छी तरह से पता हो, लेकिन वो व्यक्ति भी डर से कि जिस व्यक्ति ने किया है उसके डर से अपना ज़बान बंद रखे और ये बात यहीं ख़त्म हो जाए। हालांकि पुलिस के लिए बस ये होती है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकती है कि इसकी खबर चारों तरफ फैला देगी। हर थाना के अंदर में अगर कहीं की ये लाश होगी, कहीं ऐसा गुमशुदा महिला होगी, तो फिर वो परिवार के लोग इसका आकर के फिर इसे जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि वो है या नहीं। बड़ी बात यह है कि चूँकि सर से धड़ अलग थी और 1-2 दिन हो सकता है कि हो भी गया हो, और बिल्कुल बहुत ही दूर जाकर के घास में जो है इस काम को अंजाम दिया गया है। कितनी हैवानियत बढ़ गई है, इस बात की खबर आप इसी से लगा सकते हैं। पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर लाश को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए और अपनी काम यहीं उनका भी समाप्त हो चुका है। अब देखना यह है कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे लाई गई थी, इसके साथ क्या हुआ है, पूरा घटना क्या है, पूरा मामला क्या है। अब हम जैसे इस बात की खबर लगी, लगातार पुलिस भी अपने काम में लगी हुई और जनता में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोगों के दिलों में काफ़ी सवालात हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है और हमारी समाज कहाँ जा रही है। हालांकि भेजा और मधेपुर की बात करें तो लगातार 3 दिनों से लाश का सिलसिला कुछ दिनों से लगातार जारी है। लोगों में दहशत व्याप्त है। तो क्या हम इतने असुरक्षित हो गए हैं जो कहीं भी हमें काट के फेंक दिया जाए, या फिर हमारी समाज आज इतनी गिर चुकी है कि किसी को भी किसी जगह पे भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है और किसी को कानो कान खबर न हो। इतना बड़ा मामला हो गया। लोग सन्न हैं, शांत हैं और इंतज़ार में है कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ इसके साथ। बहुत सारे सवालात हैं। अगर ये सवालात के जवाब मिलते हैं तो हम भी आपको बताएंगे कि आप पूरी खबर क्या है। फ़िलहाल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मधुबनी से आने के बाद या फिर मधुबनी में रखा जाएगा, और अगर शिनाख्त होती है तो ठीक, वरना फिर जो 2-3 दिनों का वक्फा होता है उसके बाद इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक लाश बेला में भी मिली थी, जो कई साल हो गए हैं और आज तक ये लखनऊ थाना क्षेत्र के बेला में मिली थी। 9:30 बजे के करीब में 4-5-7 साल पहले मैंने अपने हाथों से उठाकर उस लाश को ठेले पर रखा था, जिसे आधा गर्दन काट दी गई थी और पुलिस आई थी। पुलिस प्रशासन तो उसे उठा के हमने अपने हाथों से पकड़ा था और ठेले पर रखा था। आज तक हमें भी इंतज़ार ही रह गया कि वो कौन थी, जबकि उसकी चेहरा दिखाई दे रहा था, सजी धजी थी, पूरा हाथ पैर बढ़िया था। बहुत सारे इस इलाके के लोग जाकर के उसको देखे भी थे और शायद जानते हुए भी अनजान हो गए और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये महिला कौन थी। इस महिला के साथ तो 2-3 दिन बीत भी चुका है। देखना यह है कि होता क्या है। अगर कुछ निकल के आती है तो हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे, लेकिन ऐसे ख़बरों से इंसानियत पे बड़ा धक्का नज़र आ रहा है, काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है और इस समाज की मानसिकता नज़र आ रही है। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें,
अपने परिवार के साथ रहें। इसमें क्या कुछ निकल गया था, जरूर हम रूबरू कराएंगे। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज़। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।